हेलो एंड वेलकम टू मीडिया शिक्षा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल का आइकन दबाइए और हमारे सफ़र के हम सफ़र बढ़ जाइए। सब्सक्राइब करने पर आपको हमारी अपडेट्स और मीडिया एजुकेशन पर सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो शुरू करते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में आगे ही जॉर्ज गर्बनर मॉडल के साथ। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। गर्बनर्स जनरल मॉडल और जॉर्ज गर्बनर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसे 1956 में इजाद किया गया था और इसके अंदर कम्युनिकेशन के डायनामिक नेचर के बारे में बात की गई थी। इनफैक्ट ये ऐसा पहला मॉडल होगा जिसने परसेप्शन के ऊपर काफ़ी जोर दिया था, यानी कि एक कम्युनिकेटर जो मैसेज आगे देता है वो अपनी विचारधारा यानी परसेप्शन से प्रभावित होकर देता है। और इससे ये भी क्लियर हुआ था कि जो कम्युनिकेटर मैसेज आगे भी देता है वो उसे फिल्टर करके देता है, यानी कि एक गेट कीपर की तरह या ओपिनियन लीडर की तरह। ये भी आप ओपिनियन लीडर वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं जो हमने एक अलग एपिसोड में दिया है। तो आप ये समझ सकेंगे कि यही एक ऐसा मॉडल है जो बात करता है एक ऐसे प्रोसेस की जिसमें एक व्यक्ति जो कि कम्युनिकेटर है, चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक आई विटनेस हो, अपने हिसाब से यानी अपनी समझ से कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। जो भी इवेंट होता है उसके साथ या जो भी घटना उसके साथ होती है या वो जिस घटना को विटनेस करता है उसके हिसाब से। तो आज हम समझते हैं इस मॉडल को कैसे समझा जाए और इंटरप्रेट किया जाए। शुरू करते हैं हम इसके बेसिक एलिमेंट्स के साथ। जॉर्ज गर्बनर मॉडल के अंदर 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ई यानी इवेंट। इवेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है एम को। एम है मैन, मैन या फिर मशीन। यहां पर मैन है इंटरप्रेटर या कि कम्युनिकेटर। E1 जो मैन के पास है, E1 वो है परसीव्ड मैसेज बाय एम, यानी कि मैन ने उस मैसेज को क्या समझा, ये उसकी समझ के हिसाब से जो मैसेज क्रिएट किया गया है उसे E1 कहा गया है। और ये जो डायमेंशन है ई से एम तक की, इसे परसेप्चुअल डायमेंशन कहा जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेटिंग एजेंट एंड वर्ल्ड ऑफ इवेंट, यानी जो हो रहा है और जो उस चीज़ के होते हुए उसको विटनेस कर रहा है या देख रहा है, उन दोनों के बीच के रिश्ते की बात हो रही है। मैन इसमें सिलेक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल है, यानी कि वो सिलेक्ट कर रहा है या आप ये भी कह सकते हैं वो फिल्टर कर रहा है कि इवेंट में होने वाली घटना या इवेंट जो हो रहा है उस घटना को वो किस तरीके से या कितनी ज़्यादा या कम बताएगा। उसे उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें लगती हैं वो ही वो आगे लेकर जाएगा। अब आ जाइए थर्ड डायमेंशन पर। थर्ड डायमेंशन में आप देखेंगे एस और E2। एस है सिग्नल, यानी कि मैन ने जो सिग्नल आगे दिया है किसी चैनल और मीडिया के थ्रू। और E2 है जो कंटेंट एम ने क्रिएट किया है, यानी E1 हुआ उसकी अपनी सोच और E2 हुआ उस सोच से जनरेटेड कंटेंट। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कम्युनिकेटिंग एजेंट है और जो कम्युनिकेशन प्रोडक्ट है उनके बीच एक रिलेशनशिप होता है। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर मैं आपको बहुत सीधे और सरल रूप से बताऊं, तो आप मीडिया यानी टीवी के थ्रू जो भी मैसेज देखते हैं वो किसी ना किसी जर्नलिस्ट की इंटरप्रिटेशन होती है। आप जो भी देखते हैं वो इवेंट पूर्ण रूप से नहीं देखते हैं। हाँ, आप वो देखते हैं जो वो व्यक्ति या जर्नलिस्ट आपको दिखाना चाहता है, यानी कि उसकी समझ और उसकी फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही चैनल के थ्रू आप तक जो खबर आती है वो आपको दिखाई जाती है। ये पूरी खबर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी खबर देखने के लिए आपको वहां प्रस्तुत होना ज़रूरी है। तो ये भी एक तरह की ऐसी थ्योरी है जो ये प्रूव करती है कि हमारी सोच और विचारधारा से ही हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, खासकर अगर हम एक ओपिनियन लीडर या कम्युनिकेटर हैं तो। और वो हम किस तरीके से करते हैं, एक चैनल के थ्रू करते हैं और अपनी परसेप्शन के हिसाब से एक नया मैसेज क्रिएट करते हैं E2 के रूप में।
आई होप आपको मॉडल अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की बात आपको और जाननी है इस मॉडल के बारे में, या अगर कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हम आपका फीडबैक हमेशा लेना चाहेंगे, तो हमें बताते रहिए आपको मेरे एपिसोड कैसे लगे। और अगर आपको कुछ और हमसे जानकारी चाहिए या कोई नई चीज़ के बारे में आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम उस पर भी एपिसोड्स क्रिएट करने के लिए रेडी हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली बार। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।